Okay, the first question of the today is on your display that the if the thickness of thinnest outside plate is 10 mm, then maximum rivet pitch of the rivet in tension will be taken as. तो आपके पास मैक्सिमम पिच कितना लेके चलते हैं अगर आपने पास टेंशन मेंबर्स में होंगे, तो जल्दी से आंसर करना है सबको। क्वेश्चन है, ठीक है। ऑलमोस्ट आपके पास हैं 50 अराउंड क्वेश्चंस हैं। जितने होंगे 1-1.5 घंटे में उतने कर लेंगे, बाकी तुम देख लेना अपने हिसाब से। ठीक है, तो बोलो आंसर करो। बी। ओके, HM कह रहा है बी, बाकी लोग? रावण कह रहा है डी। तो अपने पास अगर अपन इन जनरल बात करें तो अपने पास क्या थी? आपके पास पिच इक्वल्स टू क्या थी? अपने पास मैक्सिमम पिच इक्वल्स टू क्या था? मैक्सिमम पिच इक्वल्स टू क्या था? मिनिमम ऑफ आपके पास टेंशन के लिए 16T और 200 में से, और कंप्रेशंस के लिए अपने पास क्या था? मिनिमम ऑफ 12T और 200 के लिए। आपके पास मैक्सिमम पिच पूछी है, तो मिनिमम पिच आपके पास कितना था? आपके पास 2.5D के बराबर था। ओके, तो अपने पास सो ऑप्शन क्या बन जाएगा? ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ द रिवेट जॉइंट इज फ्री फ्रॉम द बेंडिंग स्ट्रेसेस। बेंडिंग स्ट्रेसेस से आपके पास कौन से आपके पास क्या है? जॉइंट्स क्या रहते हैं? फ्री रहते हैं। लैप जॉइंट्स, बट जॉइंट विद सिंगल कवर प्लेट, बट जॉइंट्स विद डबल कवर प्लेट्स। कौन सा जॉइंट्स आपके पास क्या होता है दैट शुड बी द फ्री फ्रॉम द बेंडिंग स्ट्रेसेस से? नन ऑफ दिस, नो। देखो, लैप जॉइंट्स होगा तो इसमें लोड क्या रहता है? एसेंट्रिक रहता है। लोड क्या रहता है? एसेंट्रिक लोड रहता है। तो आपके पास अगर ये लोड आएगा तो अपने पास इसको क्या करेगा? बैंड करवाने की कोशिश करेगा लैप जॉइंट्स के अंदर। बट जॉइंट्स में क्या होता है? ये बैक टू बैक क्या किए जाते हैं? कनेक्ट किए जाते हैं। बैक टू बैक कनेक्ट किया गया अपने पास यहां से। अब अपने पास लोड अगर एसेंट्रिक होगा तो दोबारा से क्या हो जाएगा? बैंड हो जाएगा। बट डबल कवर प्लेट्स के अंदर अपने पास क्या होगा? ये एक अपने पास एक कवर प्लेट ये मान लो, एक जॉइंट ये मान लो। तो अपने पास आपके पास दोनों प्लेट्स क्या करेगी? दोनों साइड से आपके पास जितना फोर्स लगेगा उतना रेजिस्टेंस फोर्स हो जाएगा। तो आपके पास बेंडिंग स्ट्रेसेस आने वाली स्ट्रेसेस क्या हो जाएंगी? कंपनसेट हो जाएगी आपके पास, अगर एसेंट्रिक लोडिंग वाली केस सिनेरियो बनता है। तो ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट आंसर। Okay, efficiency of riveted joint having the minimum pitch as per IS 800. 40%। तो अपने पास सी, ओके, जनरली जो एफिशिएंसीज होती है दैट शुड बी अपने पास पिच माइनस में डाया ऑफ द बोल्ट या रिवेट अपॉन में पिच इनटू में क्या होता है? 100। तो पिच मिनिमम पिच कितनी लेके चलता है? 2.5D माइनस में डी अपॉन में आपके पास 2.5D इंटू में 100। तो इसमें किया ये क्या आ गया? 1.5। डी से डी कैंसिल, नीचे 2.5, तो ये आ गया आपके पास 3/5 यानी 60%। दैट इज 60%। सो ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू IS स्पेसिफिकेशन मैक्सिमम पिच ऑफ रिवेटेड इन कंप्रेशन इज। ठीक है, मैक्सिमम पिच बताओ। ठीक है, तो दैट इज द लेसर ऑफ द मिनिमम ऑफ 200 और 12T। किस में पूछ रखा है? कंप्रेशन में। अगर यही अपने पास किस में होता? टेंशन में होता, तब आपके पास क्या हो जाता? 200 और 16T हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू IS स्पेसिफिकेशन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू IS स्पेसिफिकेशन द इफेक्टिव लेंथ ऑफ ए कॉलम
इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजिशन एट बोथ एंड एंड रीस्टेंड इन डायरेक्शन एट वन एंड। बताओ क्या होगा। कि अपने पास इफेक्टिवली हेल्ड इन वन पोजीशंस, अपने पास दोनों ही अपनी पोजीशंस के अंदर हेल्ड है, बट एक के अंदर क्या आ रहा है कि आपके पास डायरेक्शन यानी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट या आपके पास रोटेशंस क्या है, एक सिंगल चीज अलाउड सारी। ठीक है, तो यानी आपके पास एक साइड क्या हो गया, हिंज हो गया, दूसरी साइड क्या हो गया, फिक्स्ड हो गया। तो उस केस के अंदर अपने पास क्या बन जाता है, दैट शुड बी एल इफेक्टिव इक्वल्स टू क्या हो जाता है कि आपके पास 0.8 ऑफ द एल्स बन जाता है। सो ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मैक्सिमम सिलेंडरनेस रेशियो ऑफ ए कंप्रेशन मेंबर कैरिंग बोथ डेड एंड सुप्रीम पोज लोड। ठीक है, ये सारे के सारे देख लो क्वेश्चन, ये तुम्हारे ही स्टेट के हैं, जेई और जेई के हैं। ठीक है, तो आपके स्टेट के आपको पता चल रहा है कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बताओ। ठीक है, अब कंप्रेशन मेंबर दे रखा है। ठीक है, डेड लोड एंड सुप्रीम पोज लोड दे रखा है। तो अपन को पता है कि डेड लोड और सुप्रीम पोज लोड क्या हो गया, फर्स्ट सिनारियो वाला हो गया। तो अपने पास 180 आपके पास ए आ जाएगा। ठीक है, आपके पास रिवर्सिबल ऑफ द स्ट्रेसेस आ जाएगा, तब आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास 250 वाला के सिनारियोस बन जाएगा। ठीक है, आपके पास फिर अपने पास 350 एंड 400 वाला। ठीक है, नेक्स्ट, as per IS 800 compression flange of outstand flange plate should not be exceeded। ओके, बी 16T इज द करेक्ट आंसर। कि मिनिमम थिकनेस आउटस्टैंड फ्लैंज आपके पास आउटस्टैंड फ्लैंजेस की शुड नॉट बी एक्सीडेड 16T से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, as per IS 432 1966 the ultimate tensile strength of class first mild steel should be। नो आइडिया। ओके, करेक्ट। कि अपने पास फर्स्ट क्लास माइल्ड स्टील के लिए अपन लेके चलते हैं 410 MPa, यानी 410 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ये लगभग कितना हो गया, 4200 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ रिवेट रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ रिवेट रिक्वायर्ड इन ए जॉइंट इज गिवन बाय। अब जॉइंट रिवेट पढ़ लो या बोल्ट पढ़ लो, नंबर ऑफ बोल्ट रिक्वायर्ड इन ए जॉइंट इज गिवन बाय फोर्स अपॉन में टियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द रिवेट, फोर्स अपॉन में शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द, फोर्स अपॉन में बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द मेंबर्स, या फिर रिवेट वैल्यू। अपने पास बोल्ट हो गया, रिवेट हो गया, इनकी अपन स्ट्रेंथ किस में चेक करते थे, कनेक्शंस की। बियरिंग, टियरिंग और शेयरिंग तीनों के अंदर करते थे। जो मिनिमम होती थी उसे क्या बोला जाता था, रिवेट वैल्यू या बोल्ट वैल्यू बोला जाता था। तो आपके पास नंबर ऑफ बोल्ट इज इक्वल्स टू क्या हो जाता, फोर्स अपॉन में रिवेट, या बोल्ट वैल्यूज बोल देंगे इसे, बोल्ट वैल्यूज बोल देंगे अपने पास। सो ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, रिवेट आर स्पेसिफाइड बाय द, rivets are specified by the type and diameter, types diameter and length, type diameter length and size of the head, type diameter length and mode of the riveting, type diameter length and finishing of the rivet। ठीक है, जिल कह रहा है ऑप्शन बी, बी इज द करेक्ट आंसर। कि अपने पास रिवर्ट्स क्या है, किस टाइप्स की है, हॉट ड्रिवन से है या कोल्ड ड्रिवन से है, डाया कितनी है मेनली डाया पे, और लेंथ ऑफ द बोल्ट अपन लेंथ ऑफ द जॉइंट्स के ऊपर डिपेंड करती थी, जिसमें अपन बोलते थे कि ये 2 इंची बोल्ट है, ये 3 इंची बोल्ट है, ये 2.5 इंची बोल्ट है। तो अपने पास टाइप
डायमीटर एंड लेंथ के बेसिस पे डिफाइन करता है। सर हेड से भी तो करते हैं, हेड से क्या बोलेगा रिवेट्स के अंदर, फ्लैट हेडेड या राउंडेड हेडेड? क्या बोलेगा रे? एचएम। हेड के बेसिस पे क्या बोलेगा? कैसा हेड है? गोल है, चपटा है, हेक्सागोनल है, पेंटागोनल है, स्क्वायर है? हेड के बेसिस पे नहीं होता चैंप, है ना? ओके, 1 cubic meter ऑफ माइल्ड स्टील वेट अबाउट। ठीक है, इतने आसान और लॉलीपॉप क्वेश्चन है ये, बिल्डिंग मटेरियल्स के अंदर कवर हो जाते हैं ना, स्टील स्ट्रक्चर पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट करेक्ट आंसर। बकलिंग लोड, buckling load of a steel column is directly proportional to the slenderness ratio, inversely proportional to the slenderness ratio, related to the length, non-linear by the related to the slenderness ratio. ठीक है, तो अपने पास बकलिंग लोड क्या था, पी बक्कल इक्वल्स टू क्या था, दैट जिसे क्रिपलिंग लोड पाई स्क्वायर ई ए अपॉन में आपके पास लैम्डा स्क्वायर, या इसे अपन पाई स्क्वायर ई आई अपॉन में एल इफेक्टिव का स्क्वायर। ठीक है, एल इफेक्टिव, और अपने पास लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या था, एल इफेक्टिव अपॉन में आर मिनिमम। ठीक है, जिसे अपन आई अपॉन में आई अपॉन में आर मिनिमम की फॉर्म में भी लिख सकते थे, है ना? तो अपने पास ये लैम्डा के क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सिलेंडर। तो पी बकलिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1 अपॉन लैम्डा का स्क्वायर। समटाइम्स क्या है सिलेंडरनेस रेशो का, यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन डाल देगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, यहाँ पे कर देगा स्क्वायर ऑफ द सिलेंडरनेस रेशो, एक ऑप्शन और बढ़ा दे तो अपने पास ऐसी भी कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है ना। नेक्स्ट, कुछ भी नहीं मिलेगा, ना पीडीएफ मिलेगा ना ही रिकॉर्डेड मिलेगा। ठीक है, करो तुम लोग। लेसिंग बार इन स्टील कॉलम शुड बी डिजाइन फॉर स्टील, lacing bar of steel column, 2.5% of the column load, 0.5% of the column load, 2.5% of the column load as shear force, या nominal load only? रावण कह रहा है ए, टगम कह रहा है सी, टीएम कह रहा है सी। ठीक है, 2.5% ऑफ द कॉलम लोड। ठीक है, जितना लोड आ रहा था हॉरिजेंटल में कितना लेके चल रहे थे, 2.5% ऑफ द कॉलम लोड। सो ऑप्शन ए वुड बी द, शेयर लोड नहीं था, 2.5% ऑफ द कॉलम लोड्स का। Column basis of industrial building is mainly subjected to any design for steel, bending, bending and compression, compression and tension, bearing and compression, bearing and tension। कि अपने पास जो किसी भी इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स के अंदर जो कॉलम की फाउंडेशन होती है ना, बेस होता है या कॉलम बेस प्लेट होती है, वो किसके लिए डिजाइन की जाती है? ठीक है, बियरिंग एंड कंप्रेशंस के लिए, कि लोड कॉलम का लोड बियरिंग करेगा और कौन सा लगेगा, कंप्रेशन लोड लगेगा, तो दोनों के लिए डिजाइन की जाती है। नेक्स्ट, कॉलम बेसिस आर प्राइमली डिजाइन एज प्लेट, बियरिंग, स्टड या कॉलम्स। जो कॉलम का बेस होता है वो उसको किस हिसाब से डिजाइन किया जाता है? ओके, बियरिंग बियरिंग नो, दैट इज कॉलम बेस शुड बी डिजाइन एज प्लेट्स की तरह डिजाइन किया जाता है। कॉलम बेस ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है वैसे तो। ठीक है, बट ये कॉलम आया हुआ है क्वेश्चन, क्यों आया है, क्योंकि ये कंप्रेशन मेंबर से इसने रिलेट करके बना दिया। ठीक है, कि अपन ने देखा होगा कि कॉलम की अपन ने कंक्रीट का एक फाउंडेशन कर दिया प्रिपेयर, फिर एक प्लेट ली। ठीक है, इस प्लेट के ऊपर ऐसे चार बोल्ट्स लगे होंगे, उन बोल्ट्स के अंदर आके अपन क्या करेंगे, अब ये कॉलम है, कॉलम के चारों तरफ भी क्या लगी होगी, एक बॉटम में प्लेट्स लगी होगी, और ये अपने पास यहाँ पे बोल्ट लगे होंगे, उसके अंदर फिट हो जाएंगे यहाँ से।
टाइट कर देंगे तो बियरिंग्स नहीं होता ना, ये फाउंडेशन होता है एज ए प्लेट की तरह डिजाइन करता है, लोड बियरिंग्स होता है। ठीक है, प्लेट शुड बी डिजाइन एज बियरिंग्स होता है। तो अपने पास ये जो कॉलम का बेस होता है वो एज ए प्लेट की तरह डिजाइन किया जाता है, प्लेट मानते हुए अपन डिजाइन करते हैं। वो प्लेट किसके लिए, बियरिंग शेयरिंग टियरिंग, वो बात की बात। मिनिमम थिकनेस, ओके, मिनिमम थिकनेस of a steel tension member exposed to weather is 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm. So minimum thickness should be kept as the 8 mm. ठीक है, for tension member is made up of 4 angles with base with a plate as a web. The allowance for hole made is one hole for each angles, two holes for each angle, one holes for web plate, one holes for each angles and two holes for the web plates. ठीक है, कि अपन 4 एंगल सेक्शंस लिए, उनको अपन ने क्या किया, कनेक्ट कर दिया, और टेंशन तो उनके बीच में एक प्लेट थी जिसको अपन ने क्या मान लिया, ए एज ए वेब की तरह मान लिया। तो अगर अपन इनको कनेक्ट करेंगे तो एक होल यहां पे करना पड़ेगा, एक होल यहां और यहां पे। तो अपने पास क्या आ गया, एक एक होल किस में आ गया, ईच एंगल्स में आ गया, और वेब प्लेट्स में कितने होल आ गए, एक और दो आ गए। सो ऑप्शन क्या होगा, थर्ड वुड बी द करेक्ट हो जाएगा। जिसने भी एनपी ने ऑप्शन सी इज द करेक्ट बोला है, बाकी लोगों ने इनकरेक्ट बोला है। ठीक है, चलो। ठीक है, ओके, मैक्सिमम सिलेंडरनेस रेशियो ऑफ टाइज परमिसिबल टू स्टील एज इज 250, 350, 450, नो लिमिट। 250 तो था ही नहीं टाइज मेंबर में, 180, 350 और 400 ही था। रावण। ठीक है, तो बी। तो अगर मैंने बताया था, ये ध्यान रखना कि अगर 350 वाला आएगा, टाई मेंबर याद रखना है ना, टाई मेंबर या रिवर्सिबल ऑफ द स्ट्रेसेस याद रखेंगे। ओके, टाइज के लिए अपने पास क्या रखेंगे, 350। अगर आपके पास फुल टेंशन आ जाएगा तो 400। ठीक है, और उधर अपने पास क्या था, आपके पास डेड लोड और लाइव लोड्स के लिए कितना था, 180 था। चलो, नेक्स्ट। A compression steel member which is upright is called as column, column or strut, strut या beam और column।
बीम और कॉलम और एरे। तो कंप्रेशन मेंबर विच इज अपराइट, एक छोटा सा सेक्शन कंप्रेशन मेंबर है, थोड़ा सा अपराइट्स का मतलब थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है, तो यानी हाइट छोटी है, ऐसे मेंबर्स को क्या बोलते हैं, स्ट्रट बोलते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। अब तुम्हें थोड़ा सा आइडिया चल रहा है, मैंने बार बार ये बोला था ये टेबल इतनी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, चार ही वैल्यू याद रखनी थी। ठीक है, डेड और लाइव्स के लिए 180। ठीक है, उधर अगर टाई मेंबर है तो 350, इधर 250 ले लेंगे प्योर कंप्रेशन मेंबर्स के लिए। नहीं, 350 और 400। ठीक है, मैक्सिमम सिलेंडर ने, ये कौन है ऑप्शन एनपी, इतने भी तुक्के मत मार यार। ठीक है, डेड लोड एंड लाइव लोड जहां पे ये दिख जाए, बस अपने आप सीधा 180 करके आगे बढ़ जाना, ज्यादा सोचना ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आ गया अदर स्टेट्स के कुछ क्वेश्चंस है। क्वेश्चन पढ़ो। द विंड लोड ऑन ए स्टील ट्रस फॉर एन इंडस्ट्रियल बिल्डिंग विल डिपेंड अपॉन द लोकेशन ऑफ द स्ट्रक्चर, शेप ऑफ द स्ट्रक्चर, शेप एंड हाइट ऑफ द स्ट्रक्चर, एंड लोकेशन, शेप एंड हाइट ऑफ द स्ट्रक्चर्स। मैंने बताया था विंड लोड के लिए, आपको बताया था कि आपके पास विंड डिजाइन विंड लोड इज इक्वल टू क्या था, डिजाइन विंड वेलोसिटी इंटू में K1 K2 K3 K4, चार फैक्टर्स मल्टीप्लाई किए थे। ठीक है, लोकेशन पे डिपेंडेंट करेगा कि अपने पास कैसे एरियाज के अंदर है, पहली बात। ठीक है, दूसरा हाइट ऑफ द स्ट्रक्चर्स के ऊपर भी डिपेंडेंट रहेगा। ठीक है, कि अपने पास हाइट ऑफ स्ट्रक्चर्स पे कैसे रहेगा, कि हाइट ऑफ स्ट्रक्चर्स तो अपन को ये बताएगी कि अपने पास ये मेंबर्स अपन जो डिजाइन कर रहे हैं, वो अपन क्या था, मैंने आप लोगों को बताया था, क्या बताया था कि आप लोगों को एक सिंपल सा क्या बोलते हैं इसको, मैंने बोला था, जैसे एक एग्जांपल दिया था ना मैंने एमएसएल हाइट पे। ठीक है, लोकेशन, शेप एंड हाइट ऑफ द स्ट्रक्चर्स। तो अपने पास, एक सेकंड, इसका आंसर मैंने कौन से क्वेश्चन ये दिया था, क्वेश्चन। हम्म। ठीक है, तो लोकेशन, शेप एंड हाइट ऑफ द स्ट्रक्चर, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ना अभी रिसेंटली ही आया हुआ है। ठीक है, तो ज्यादा पुराना नहीं है क्वेश्चन, ये महीने 31 जुलाई, सितंबर, 1.5 महीने पुराना क्वेश्चन है। ठीक है, तो तैयार रहना कि किसी एग्जाम्स के अंदर आपको देखने को मिल जाए। नेक्स्ट आता है द नॉमिनल बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट इज गिवन बाय 2.5 kb d इंटू टी इंटू एफ यू, वेयर केबी विल बी डिपेंडेंट अपॉन द, केबी किस किस पे डिपेंडेंट था, केबी अपने पास मिनिमम ऑफ अपन लेके चल रहे थे। ठीक है, मिनिमम ऑफ लेके चल रहे थे अपने पास। बताओ, आंसर करो।
ठीक है, कि अपने पास दैट केबी शुड बी डिपेंडेंट अपॉन दे, अपने पास केबी किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट था। तो केबी शुड बी, एक तो अपने पास क्या था कि अपने पास मिनिमम ऑफ लेके चल रहे थे, जिसमें अपने पास ये क्या था, ई अपॉन में 3D नोट। तो ई क्या था, एज डिस्टेंस, 3D नोट क्या था आपके पास, आपके पास क्या हो गया, डाया ऑफ द बोल्ट होल है ना। ठीक है, फिर अपने पास क्या था, पी अपॉन में 3D नोट माइनस में 0.25 का सा। ठीक है, और अपने पास ये एफ यू बी अपॉन में यू आपके पास, या मिनिमम इसमें 1। इन चारों में से जो मिनिमम, सर लेटेस्ट क्वेश्चन आया हुआ है, इसका मीन क्या हुआ कि अभी दूसरे स्टेट में आया हुआ है, तो तुम्हारे स्टेट में पूछा जा सकता है। लेटेस्ट का मतलब ये है। ठीक है, आरपीएससी के अंदर अभी 31 जुलाई को एक एग्जाम हुआ था, उसके अंदर आए हुए हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, तो आने वाले दिनों के अंदर तुम्हारे किसी एग्जाम्स के अंदर उठा के पूछ लिए जाएंगे। ठीक है, तो अपने पास बोल्ट डायमीटर पे डिपेंडेंट नहीं करता, तो 1345 पे हो गया, ए इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम सिलेंडरनेस रेशियो ऑफ द मेन मेंबर बिटवीन द कंजुगेटिव लेसिंग कनेक्शन ऑफ द बिल्ट अप। तो 135 और मोस्ट अनफेवरेबल सिलेंडरनेस रेशियो ऑफ द मेंबर एज होल, या आपके पास 50 और 0.7 टाइम्स ऑफ द मोस्ट अनफेवरेबल सिलेंडरनेस रेशियो ऑफ द मेंबर एज होल, 185 टू 25। ठीक है, सब तुम्हें करवाया हुआ है। ठीक है, 50 और 0.5 ऑफ दी अपने पास क्या था, लैम्डा ऑफ दी होल सेक्शंस देख लेके चल रहे थे अपने पास, लिखा हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन बी अपने पास लेके चल रहे थे। इन द केस ऑफ डिजाइन ऑफ बिल्ट अप कॉलम, द इट्स इफेक्टिव लेंथ ऑफ सिलेंडरनेस रेशियो इज इंक्रीज बाय 10%। 10% किस में इंक्रीज करते थे, अपने पास लेसिंग वाले में करते थे, या बैटनिंग वाले में करते थे, या दोनों में करते थे। बैटनिंग में करते थे। लेस में कितना करते थे, 5%। लेस्ड में कितना करते थे, 5%। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि एज पर IS 800, पर्लिन्स आर डिजाइन एज सिंपली स्पोर्टेड बीम, कैंटिलीवर बीम, कंटिन्यूअस बीम, या कंप्रेशन बीम। तो पर्लिन्स को कैसे अपन डिजाइन करते थे, ठीक है, परसों की क्लास के अंदर बताया गया था आप लोगों को। ठीक है, कोई बड़ा तीर नहीं मारना होता स्टील के अंदर, कोडल प्रोविजन देख लो। ठीक है, क्या बोल रहे हो, दैट इज कंटिन्यूअस बीम की तरह अपन क्या करते हैं, क्यों, क्योंकि पर्लिन्स के ऊपर क्या थे कि आपके पास बीच में राफ्टर लगे रखे थे, वो क्या कर रहे थे, सपोर्ट की तरह काम कर रहे थे। और राफ्टर की एंड पे ये अपने पास क्या हो गया, जॉइंट्स आ गए, तो ये क्या हो गया, कंटिन्यूअस बीम, और इसके ऊपर प्लेट लगी होगी, तो वो किसकी तरह करेगा, यूडियल। तो यूडियल्स के अंदर क्या आएगी, बेंडिंग्स आएगी। ठीक है, दैट्स वाई, और बेंडिंग आता है तो उसे क्या कहते थे, कंप्रेशन मेंबर कहते थे। तो अपने पास एज ए कंटिन्यूअस बीम की तरह इसको डिजाइन करते थे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। व्हाट इज द shear leg width फॉर द वेल्डेड सिंगल एंगल टेंशन मेंबर एज शोन इन फिगर। ठीक है, अब कौन मूर्ख होगा जिसको यही क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, इतना सा प्यारा क्वेश्चन है, बट इसमें गलती होने के 200% चांसेस है। आता सबको है ये क्वेश्चन, बट गलत करने की टेंडेंसी लगभग लोग गलत करेंगे। नो आइडिया कैसे यार। मैंने बताया था शेयर लेग BS, वेल्डिंग के लिए तो अपने पास क्या हो गया, बस ये वाली लेंथ होगी। ठीक है, वेल्डिंग के लिए। ठीक है, BS ये आ जाएगी, तो यहां तो 60 mm।
अगर ये बोल्टिंग कर देते, ठीक है, बोल्टिंग कर देते तो BS प्लस में ये लेंथ और जोड़ देते अपने पास। ठीक है, अब इसमें गलती पता है क्या होती है, क्योंकि जब करते हैं ना तो अपनी आदत होती है इसको लिखाने के लिए। तो अपने पास क्या है, लॉन्गर मेंबर सेक्शंस को जनरेट करते, तो ये तो क्या थी, लेंथ LC थी, लेंथ ऑफ कनेक्शन। तो यहाँ LC और BS के अंदर क्या हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाती है। तो 90 mm के साथ में जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा रहती है, इसलिए थोड़ा सा मैंने बोला था बहुत प्यारा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, और गलती होने के भी चांसेस क्या है, मैक्सिमम है। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो, फिर अगेन वो क्वेश्चन आ गया, फॉर ए टेंशन मेंबर इन रूफ ट्रस सब्जेक्टेड टू पॉसिबल रिवर्सिबल ऑफ स्ट्रेसेस, रिवर्सिबल ऑफ स्ट्रेसेस, द स्लेंडरनेस रेशियो इज लिमिटेड टू। बाबू भैया याद रखना, कुछ बताया गया था, बस खा गए मात, खा गए मात, खा गए मात, खा गए मात। 180 तभी मार्क करेंगे जब डेड लोड या इम्पोज लोड लिखा होगा, या फिर ऐसे लिखा होगा आइदर ऑफ सेस्मिक लोड, सेस्मिक लोड के अलावा। ठीक है, तो 350 वाला आ जाएगा, रिवर्सिबल ऑफ द स्ट्रेसेस और टाई मेंबर की निशानी क्या है, 350 है। नेक्स्ट, एज पर IS 800 2007, क्रॉस सेक्शन इन विच एक्सट्रीम फाइबर कैन बी रीच इन यील्ड स्ट्रेस बस कैन नॉट बी डेवलप प्लास्टिक मूवमेंट, ठीक है, रेजिडेंस ड्यू टू ऑफ द फेलियर बाय लोकल बकरिंग इज क्लासिफाइड एज प्लास्टिक कॉम्पैक्टेड, सेमी कॉम्पैक्टेड या सिलेंडर। वेरी गुड, आप लोगों ने बिल्कुल सही बताया, सेमी कॉम्पैक्टेड इज करेक्ट आंसर। क्योंकि अगर आपके पास क्या है, एक्सट्रीम फाइबर्स के अंदर यील्ड स्ट्रेस के साथ में, अगर विदाउट आपके पास क्या है, आपके पास विदाउट अपने पास क्या है, हिंज के आपके पास मूवमेंट जनरेट कर देगी, तब तो प्लास्टिक हो जाएगा। और हिंज के साथ में मूवमेंट जनरेट करेगी तो कॉम्पैक्टेड हो गया, कि यील्ड के साथ में बट कैन नॉट डेवलप प्लास्टिक मूवमेंट नहीं जनरेट कर पा रही है, तो इसका मतलब क्या हो गया, सेमी कॉम्पैक्टेड सेक्शन हो गया। आप देख लो, ये देख लो कितना प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, फॉर ए ब्रैकेट कनेक्शन शोन इन फिगर विच बोल्ट विल बी द मैक्सिमम रिजल्टेंट फोर्स बताओ। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन मैंने क्लास के अंदर भी कराया था, कि कौन सा बोल्ट होगा जो सबसे ज्यादा, जो लोड के क्या होगा, सबसे नजदीक होगा, जिसकी आपके पास क्या है, रेडियल डिस्टेंस क्या होगी, मैक्सिमम होगी, तो आपके पास बोल्ट 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, एक आध ऐसा कोई क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्ट्रेंथ अगेंस्ट यील्डिंग्स। ठीक है, आपके पास, अरे यार नो आइडिया कैसे लिख सकता है राउंड, सिंपल सा क्वेश्चन है कर। देख यार, तू तो ज्ञानी आदमी है, तू अगर ऐसे नो आंसर लिखेगा तो कैसे पार पड़ेगी। ठीक है, सिंपल सा था, FY आएगा, अपॉन में क्या कर देंगे, गामा M नोट कर देंगे, इनटू में ग्रॉस एरिया कर देंगे, आगे। ठीक है, तो देखो मैंने एक सिंगल पेपर में आए हुए क्वेश्चन है ये स्टील के। ठीक है, तो अपने पास TDG क्या था, आपके पास ग्रोस स्ट्रेंथ ऑफ द मेंबर्स इन टेंशन, दैट इज क्या था, FY, जहां FY आ जाएगा वहां अपने आप गामा M नोट ले आना, इनटू में ग्रोस एरिया AG कर दो। आपके पास 250 अपॉन में 1.1, इनटू में क्या कर दो, 1100 mm² कर दो। इसको सॉल्व कर लेना, 275 किलो न्यूटन आएगा आई थॉट। ठीक है, 1 मिनट में
क्रॉस चेक कर लेता हूँ कि 250 1.1 कट के उधर 11,000 कर देते हैं। 250 इंटू में 11,000 कर देता हूँ, 275 किलो न्यूटन आ जाएगा। ठीक है। नहीं यार, 275 आ रहा है मेरा तो। 10% बढ़ाएंगे 250 में तो 25 बढ़ेगा, 25 होते 275 हो जाएगा ना। ठीक है। ओके। अब देख लो। for a single for a single unequal angle tie member, the leg preferred for making the connection is longer one, shorter one, any of the up to, या longer if welded and shorter if bolted। मेरे ख्याल से 15 एक क्वेश्चन आए थे, उसमें से ये 11 क्वेश्चन चल रहे हैं। इसमें सिर्फ एक क्वेश्चन था जो न्यूमेरिकल वाला अपन दिमाग लगा लें, बाकी सारे के सारे क्या थे, कोडल प्रोविजंस थे। तो अनइक्वल एंगल सेक्शंस में ऑलवेज क्या करेंगे, लॉन्गर लेग प्रेफर करते हैं, क्योंकि शॉर्टर लेग्स के अंदर शेयर लेग्स के इंपैक्ट को रिड्यूस करने के लिए अपने पास क्या यूनिफॉर्म शेयर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लेंथ ऑफ द जॉइंट्स क्या रखते हैं, लॉन्गर रखते हैं, इसलिए लॉन्गर लेग को प्रेफर करेंगे। देखो नेक्स्ट। A steel column is restrained against both translation and rotation at one end, and restrained against rotation but free to translation at the other end. The design इफेक्टिव लेंथ ऑफ द फैक्टर ऑफ द कॉलम बताओ। ठीक है, ये तो तुम्हारा ये क्वेश्चन पीछा नहीं छोड़ने वाला। एक तो वो कोड वाला, और ये क्वेश्चन नंबर जो 12 तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये क्वेश्चन कहीं पे भी चले जाना, कोई भी पेपर करने बैठोगे तुम्हें ये आगे घूम के तुम्हारे आएगा ही आएगा, कुछ नहीं कर सकते तुम। दैट इज, इसका क्या हो जाएगा, 1.2 टाइम्स ऑफ दी। ठीक है। फिर अगेन देखो कि अपने पास एज पर आईएस कोड मैक्सिमम लॉन्गिट्यूडनल पिच अलाउड इन बोल्टेड जॉइंट फॉर टेंशन मेंबर इज नॉर्मली। अब टेंशन मेंबर्स के लिए अपने पास क्या था, मैक्सिमम पिच। ठीक है, 16 टाइम ऑफ द थिकनेस ऑफ द थिनर प्लेट। ठीक है, टेंशन के लिए, कंप्रेशन के लिए हो जाती तो ऑप्शन ए बन जाता। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट। इफ कार्बन कंटेंट इन स्टील इज इंक्रीज्ड। ठीक है, अब ये देखो ये टोटल 13 क्वेश्चन थे, तो ऑलमोस्ट 16-17 क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है, इसके अंदर स्टील के, उसमें से 13-14 क्वेश्चन वो आपसे रिलेटेड थे, यानी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग थे। उस आपके सिलेबस में से 13 क्वेश्चन क्या थे, कोडल प्रोविजंस वाले थे। ठीक है, एक भी क्वेश्चन कोडल प्रोविजन से बाहर नहीं था। ठीक है, तो फालतू में अपना टाइम वेस्ट ना करें, जितना हो सके पॉइंट टू पॉइंट और लॉजिकली थिंकिंग पढ़ें। ठीक है। ओके। नहीं तो फिर बाद में पढ़ना तो है ही दोबारा से। ठीक है, इफ द कार्बन कंटेंट इज स्टील इंक्रीज, अगर कार्बन कंटेंट स्टील में इंक्रीज होंगे तो स्ट्रेंथ तो बढ़ जाएगी, बट अपने पास डक्टिलिटीज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। The softest and most ductile form of steel can be obtained by the dash process: annealing, saffronizing, tempering, and normalizing. Annealing is the correct answer, softest and most ductile materials के लिए। ठीक है, ये शायद किसी ने जब स्टार्टिंग के अंदर अपन पढ़ रहे थे तब उसी दौर के अंदर ये क्वेश्चन पूछा था किसी ने। ठीक है, सिविल था ये, आचीस वगैरह है क्या। ठीक है। ओके।
जो लोग लाइव नहीं आए हैं, मैं कोशिश ये करूंगा कि ये क्लास लाइव किसी को रिकॉर्डेड किसी को ना मिले। ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे। In bolted connection, center to center spacing of the bolt in a row measured along the direction of load is termed as gauge distance, pitch, edge distance, stagger distance या आंसर नोट known। ठीक है। सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग पूछ रहा है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ लोड। डायरेक्शन ऑफ द लोड के अलोंग क्या होता है? पिच होता है। अलोंग क्या होता है? गेज होता था। कि ये आपके पास क्या था? ऐसे अपन कर रहे थे, तो अगर आपके पास ये बोल्ट कर रखा है अपन ने, ये बोल्टिंग कर रखी है, तो ये अपने पास क्या थी? दैट इज पिच था। और ये अपने पास क्या था? दैट इज गेज था। ओके। ये फॉर्मूला भी बहुत बार पूछ लिया जाता है। नॉमिनल डायमीटर डी ऑफ रिवेट यूज इन प्लेट थिकनेस टी इज कैलकुलेटेड। इसे अनविन फॉर्मूला कहते हैं। अनविन फॉर्मूला भी कहते हैं। ठीक है, थ्रोट थिकनेस। दैट डी इज इक्वल्स टू क्या था? 6.05 अंडर रूट ऑफ टी। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट। Maximum size of fillet weld for a plate of a square edge 1.5 mm less than thickness of the plate, one half of the thickness of the plate, thickness of the plate itself 1.5 times more than the thickness of the plate। गधे। टगुम क्या हरकत है ये? ठीक है, स्क्वायर एजेस के लिए मैक्सिमम अपने पास कितना था? तो दैट शुड बी 1.5 mm लेस देन द थिकनेस ऑफ द प्लेट था। ना कि अपने पास क्या है? 1.5 mm मोर देन। ठीक है, मिनिमम अपने पास, मैक्सिमम ये था। मिनिमम के लिए अपन को पता है 3 mm, 5 mm, 6 mm, आपके पास 8 mm और 10 mm। अलग अलग वेल्ड साइज की अगर लेस देन इक्वल्स टू 10 mm की थिकनेस है तो 3 mm का। 10 से 20 है तो अपने पास 5 mm का। और 20 से 32 है तो अपने पास कितना? 6 mm का। ठीक है, नेक्स्ट। इन वेल्डिंग जॉइंट इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस टी एंड साइज ऑफ द वेल्ड्स आर रिलेटेड टू के। ओके टैगम, सॉरी। चलो, नेक्स्ट। इन वेल्डिंग जॉइंट इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस टी एंड द साइज ऑफ द वेल्ड्स आर रिलेटेड टू के कांस्टेंट। तो थिकनेस ऑफ द टी अपने पास इक्वल्स टू क्या था? दैट वुड बी द के इंटू में एस, वेयर के क्या था? थ्रोट एंगल्स था। अपने पास एक कांस्टेंट था विच इज डिपेंडेंट अपॉन द थ्रोट एंगल्स के ऊपर डिपेंडेंट था। ठीक है, जिसके अंदर के इक्वल्स टू अपने पास अगर कुछ भी नहीं गिवन होगा तो 0.7 लेके कर देंगे अपने पास। नेक्स्ट ये कह रहा है कि इफ एंगल बिटवीन फ्यूजन फेसेस इज मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 110 डिग्री देन इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस। दैट इज 0.65 ऑफ द एस। व्हाट इज द मैक्सिमम साइज ऑफ फिलेट वेल्ड इफ प्लेट थिकनेस इज इन बिटवीन 10 mm टू 20 mm। तो मिनिमम साइज क्या होगा जब आपके पास साइज क्या रहे? 10 से 20 के बीच में रहे।
10 से 20 के बीच में रहेगा तब तो 5 mm था यार, 3 5 6। अच्छा, 20 से 32 के बीच में 6 था। ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट आंसर। द नॉमिनल स्ट्रेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड इज, नॉमिनल स्ट्रेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड इज। भूलो मत ना। गामा मैक्स क्या था? अपने पास नॉमिनल स्ट्रेंथ ऑफ द, अपने पास क्या थी, वेल्ड क्या थी? Fu अपॉन में √3, इंटू में आपके पास L इफेक्टिव, इंटू में T इफेक्टिव। तो अपने पास एरिया तो दे नहीं रखा है यहाँ पे, अपने पास डायरेक्ट क्या आ जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। मैक्सिमम साइज ऑफ फिलेट वेल्ड अप्लाइड टू द स्क्वायर एज ऑफ द प्लेट, थिकनेस ऑफ ग्रेटर देन 6 mm इज। राउंडेड एजेस हो जाएगा तो शुड नॉट बी ग्रेटर देन 3/4 टाइम्स ऑफ द, आपके पास साइज ऑफ द बेल्ट की थिकनेस ऑफ द प्लेट्स के बराबर। ओके, 1.5 टाइम्स mm, 1.5 mm लेस देन। नेक्स्ट अपने पास आता है, दैट इज नेट एरिया ऑफ ए टेंशन मेंबर इज प्राइमरी कैलकुलेटेड बाय subtracting the total area of bolt hole and other deduction from the gross area, dividing the gross area by the number of the bolt hole, taking the average bolt hole area and gross area, adding the area of bolt hole to the gross area। ठीक है, तो अपने पास नेट एरिया इक्वल्स टू क्या था, आपके पास बी इंटू टी ग्रोस एरिया, माइनस में क्या कर देते, एन डी नोट, आपके पास नंबर ऑफ बोल्ट इंटू में क्या कर दिया, थिकनेस। अगर वो स्टैगर्ड हो जाएगी तो अपन क्या कर देते थे, आपके पास क्या था, 4, नहीं सॉरी, आपके पास पी आई का स्क्वायर अपॉन में 4 GI का स्क्वायर, 4 GI इंटू में टी ऐड करते चलते थे जितनी बार स्टैगर्ड होती थी। सो ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट आंसर। ग्रॉस एरिया ऑफ द टेंशन मेंबर इज, टोटल टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे, इसे बताओ। एज पर IS 800/2007, which of the following correct expression to find the design strength in tension of plate due to rupture of net critical cross sectional area at the holes where Fu is ultimate stress of the material। ठीक है, तो TDN इक्वल्स टू क्या था, 0.9 इंटू में A इंटू में Fu अपॉन में गामा m1। तो गामा m1 क्या होता था, 1.25। सो ऑप्शन ए वुड बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ स्टील अंडर एक्सियल टेंशन, एक्सियल टेंशन, ये TDG एज गवर्न्ड बाय yielding of the cross section as per IS 800/2007 is given by where F Y
is the yield stress, A is the cross sectional area, gross area, gamma max is the partial safety factor for tension by yieldings. अभी अपन ने इसको किया था, ठीक है। टी डी जी इज इक्वल्स टू एफ वाई अपॉन में गामा एम नोट इंटू में ए जी ग्रोस एरिया। अब देख लो कौन सा ऑप्शन बन रहा है। ठीक है, बी करेक्ट। व्हाट इज द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग स्टैगर्ड बोल्ट इन टेंशन मेंबर। एक अपने पास चेन बोल्टिंग होती थी, एक स्टैगर्ड बोल्टिंग होती थी। टेंशन मेंबर का क्वेश्चन है, बट पूछ क्या रहा है, कनेक्शंस का पूछ रहा है। तुम ऐसे मत बोलना कि हमारे कनेक्शन सिलेबस में नहीं है तो ये हमारे नहीं आएगा। बट उसने तो खाली लास्ट में क्या लिखना है, कनेक्शन इन टेंशन मेंबर, बन गया आपके सिलेबस का क्वेश्चन। ओके, डिस्ट्रीब्यूट लोड मोर इवनली, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इन ऑर्डर टू अकाउंट ऑफ shear डिफॉर्मेशन इफेक्ट इन लेस्ड कॉलम द इफेक्टिव टाइम्स ऑफ स्लेंडरनेस रेशियो इज टेकन एज एक्चुअल मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो। बताओ, फिर ये घूम के क्वेश्चन आ गया। या तो 50 या 0.7 टाइम्स ऑफ द होल स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ द होल मेंबर्स। ठीक है, नेक्स्ट, द इफेक्टिव स्लेंडरनेस is considered to be greater than actual maximum slenderness ratio to account for buckling effect, compression effect, tension effect, shear deformation effect. ए और बी बिल्कुल भी गलत, दोनों ही गलत। 50-50 कर दिया, ए एंड बी आर एलिमिनेटेड। डी इज करेक्ट आंसर। कि shear डिफॉर्मेशन के इफेक्ट को अपने पास इंक्लाइंड कर देते हैं ना लेस्ड को, तो उसमें आपके पास शेयर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उसको काउंटरैक्ट करने के लिए अपन 5% बैटनिंग एलएससी और 10% बैटनिंग के अंदर इंक्रीज करते हैं। नेक्स्ट, which of the following condition does the effective length of column depends upon the width of the member, bracing and end condition, lateral dimension in the plane of bending, unsupported length and end conditions। ठीक है, इफेक्टिव लेंथ किस पे कर रही थी, एंड अनस्पॉटेड लेंथ और एंड कंडीशन पे, हिंज्ड है, रोल्ड है, फिक्स्ड है, फ्री एंड है, उसी पे तो अपने पास L इक्वल्स टू ट्वाइस एल हो रहा था। ठीक है, अब बता दो नेक्स्ट। एज पर IS 800 2007 slenderness ratio lambda of steel member is given by dash, where L is effective length, R is the radius of gyration। अब लैम्डा सबको पता है क्या होता है। लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या होता है, L अपॉन में R होता है। What does the word lambda represents? Moment of inertia, slenderness ratio, load factor, ability of the flexible। सबको पता है कि लैम्डा किसको रिप्रेजेंट करता है, स्लेंडरनेस रेशियो को। ठीक है, ये JN के क्वेश्चन है, सारे के सारे PYQ है। द रेशियो ऑफ एक्चुअल लेंथ ऑफ द कॉलम टू द लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन इज नोन एज, आपके पास क्या है, स्लेंडरनेस रेशियो होता है। Okay, next. In the design of lacing system, built up steel member, the maximum allowable slenderness ratio of the lacing bar। बहुत ही प्यारा अद्भुत क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन। बताओ, क्वेश्चन नंबर 35।
ठीक है, 10 मिनट और करवाऊंगा, जितने हो जाएंगे उतने करवा दूंगा, उसके बाद में तुम कर लेना अपने बिहाफ पे। ठीक है। रावण कह रहा है 180। देख, लेसिंग के अंदर अपने पास क्या है, लेंथ बढ़ गई थी अपने अपने पास। ठीक है, काउंटरैक्ट हो रही थी, तो अपने पास लेसिंग के अंदर अपन क्या करते थे, मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो शुड नॉट बी ग्रेटर देन, कितना होता है, 145 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लिमिटेड कर दे। ठीक है। ठीक है, ये सिर्फ एक ही जगह आएगा। ठीक है, लेसिंग और बैटरिंग वाले केस के अंदर ये आपको ऐसे, ठीक है, लगेगा। बाकी हर जगह आपके पास क्या रहेगा, वो तीनों वैल्यूज रहेगी। ठीक है, इसलिए अपने पास ये कई बार क्या है, कंफ्यूजन करने के लिए अपने पास यहां पूछ लेगा। देखो, क्रिटिकल लोड फॉर ए लॉन्ग कॉलम दैट फेल्स बाय बकलिंग इज रिप्रेजेंटेड बाय गिवन इक्वेशंस, बताओ। दैट इज पाई स्क्वायर ई आई अपॉन में आपके पास एल इफेक्टिव का स्क्वायर, दैट इज पी क्रिपलिंग लोड या क्रिटिकल लोड। सो ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट। स्लेंडरनेस रेशियो फॉर लॉन्ग स्टील कॉलम बताओ, बताया गया था। ग्रेटर देन इक्वल्स टू लॉन्ग कॉलम्स के लिए कितना होता है, शॉर्ट के लिए कितना होता है, स्ट्रट के लिए कितना होता है। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग assumption इज यूज फॉर डिजाइन ऑफ एन एक्सियली लोडेड compression members? The ideal column is not straight and has crookedness. Secondary stresses are neglected. Modulus of elasticity is not assumed to be constant. Yeah, 25 to 40% of the secondary stresses are taken into the account. क्या होगा, एच एम टैगोम। ठीक है, कंप्रेशन मेंबर वो होता था जिसमें अपन ने यहां से फोर्स लगाया तो एक रिएक्शन फोर्स जनरेट हुआ। ठीक है, तो उसके अंदर अपन बाकी सारी की सारी सेकेंडरी स्ट्रेसेस थी, क्या उसको क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया, अपन प्योरली बेंडिंग लेते हुए चल रहे थे। ठीक है, पढ़ो और बताओ, फिर आ गया। ये क्वेश्चन आपके पास तेलंगाना स्टेट पीसीएस में आया हुआ है, वेस्ट बंगाल्स में आया हुआ है, एसएससी में आया हुआ है। ठीक है, आपके उत्तराखंड में आया हुआ है, कर्नाटका पीएससी में आया हुआ है। ठीक है, अब देखो, सिंपल सा क्वेश्चन है, वही टेबल है।
मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ मेंबर, ठीक है, मैक्सिमम यानी लैम्डा आप देख रहे हैं, तो ए मेंबर यहां से पढ़ो, ए मेंबर इज कैरिंग कंप्रेशन लोड रिजल्टिंग डेड लोड और इम्पोज लोड की वजह से कितना आना चाहिए 180। यहाँ पे भी क्या है, डेड लोड और इम्पोज लोड कितना आना चाहिए 180। डेड लोड और इम्पोज लोड कितना आना चाहिए 180, तो 180 से ही यहाँ पे डेड लोड और इम्पोज लोड क्या आना चाहिए 180, तो ये तीनों क्या होगी, गलत होगी, ये क्या आ गया, एक सही हो गया, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। पहली स्टेटमेंट है तीनों टेबल्स की कंप्रेशन मेंबर का। वेब ऑफ एन आई सेक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ आउटसाइड एलिमेंट, आउटस्टैंड एलिमेंट, इंटरनल एलिमेंट या टेपर्ड एलिमेंट। That is internal element is the correct answer. Option C would be the correct answer. Next, a steel beam of light section is placed in plain cement concrete are called as joist, simple joist, filler joist या concrete. A steel beam of light section is placed in plain cement concrete is called as, कि आपके पास पीसीसी के अंदर अगर अपन स्टील बीम्स क्या क्या है, छोटे छोटे लाइट सेक्शन यानी होलो पाइप्स वगैरह डाल दें, किसके तौर पे काम करेगा, दैट इज फिलर जोइस्ट की तरह काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the purpose of providing cover plate in design of steel member to prevent corrosion, to increase the moment of inertia, to enhance aesthetic appearance, to facilitate the connections? Cover plate in design of the steel beams to increase the moment of inertia, जैसे कवर प्लेट पर लगाएंगे आई वाई वाई ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा आई जेड जेड, ठीक है। द पोर्शन ऑफ रूफ ट्रस कंटेन बिटवीन एनी टू कंजुकेटिव ट्रस इज कॉल्ड एज पर्लिन, पैनल, राफ्टर या बेस। ओके, रावण कह रहा है सी, एनपी कह रहा है ए। बेस होता है ना, दो ट्रस के बीच का आपके पास, ठीक है, दो कंटिन्यूसली ट्रस के बीच का ये गैप होता है, इसे क्या कहा जाता है, बेस बोला जाता है। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विंड रेजिस्टेंस फॉर सर्कुलर चिमनी। ठीक है, ये याद नहीं रखनी है, कई बार आ जाता है, याद आ जाए तो ठीक है, नहीं तो इसको रटने का वाला है, छोड़ देना चाहिए। ठीक है, तुम्हें भी पता है इतने क्वेश्चंस के अंदर एक आध क्वेश्चन ऐसे देखे जाएंगे ही अपन को, तो ऐसे क्वेश्चंस को अपन छोड़ सकते हैं। एज पर आईएस कोडल प्रोविजन सेस्मिक जोन फैक्टर फॉर जोन 4, तो अपने पास कितने जोन फैक्टर है पहले तो वो पता होना चाहिए। तो अपने पास टोटल 5 जोन फैक्टर था, फिर फर्स्ट और सेकंड को क्या कर दिया, मर्ज कर दिया। ठीक है, तो अपने पास ये आपके पास फोर्थ जोन के लिए होती है, ये थर्ड जोन के लिए होती है। ठीक है, ये आपके पास 0.16 करके इसको मान लो आपके पास कितने के लिए, आपके पास सेकंड जोन के ऐसे नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड जोन को तो मर्ज कर दिया, तो ये हो गया सेकंड जोन, ये हो गया थर्ड जोन, ये हो गया फोर्थ जोन। ये छोटी सी टेबल है 10 16 24 36। ठीक है,
आठ आठ बढ़ाते चलो, और ये हो गया फिफ्थ जोन। तो फोर्थ जोन का पूछ रखा है ना, फोर्थ जोन का पूछ रखा है, तो ऑप्शन क्या हो गया, सी वुड बी द करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब बताओ, एज पर आई एस, as per IS 1987, the purpose of specifying basic wind velocity country has been divided into, अगर विंड वेलोसिटीज के लिए कंट्रीज को कितने जोन्स के अंदर डिवाइड किया गया है, ठीक है, साइक्लोनिक कंडीशंस के बेसिस पे। ठीक है, तो अपने पास 6 जोन्स के अंदर डिवाइड किए। ये बेसिक कंटेंट है जो आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, ओके, ये सारे क्वेश्चंस कर लेना आप। मैं ये न्यूमेरिकल्स बताता हूं आपको। ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा इसका, 6 मिनट, अच्छा। इसका 2.4 आ रहा है। चलो ये देखो, ये कह रहा है व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ डबल वी ग्रुप वेल्ड इफ इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड इज 200, थिकनेस ऑफ द प्लेट 10, एफ वाई इज इक्वल्स टू दिस। वेल्डिंग इक्वल्स टू क्या था अपन को, स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड देखनी है। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड दैट इज क्या था, एफ वाई इंटू में एल इफेक्टिव इंटू में टी इफेक्टिव। तो 250 इंटू में 10 इंटू में 200, इसको सॉल्व करेंगे तो 500 किलो न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास निकालो। Calculate the net area of tension member consists of drill hole of diameter 12 mm at a place of M20 bolt. Thickness of the tension member is 10. Gross area this. तो ग्रोस एरिया पता है अपन को, है ना। तो ग्रोस एरिया, नेट एरिया निकालना है ना। तो नेट एरिया निकालना है, तो अपने पास ग्रोस ये है। तो अपने पास यहां अगर अपन देखें तो एरिया ग्रोस एजी इज इक्वल्स टू क्या होगा, लेंथ, ग्रोस एरिया इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू में विड्थ। ठीक है, लेंथ इंटू में थिकनेस। तो अपने पास एरिया पता है, थिकनेस पता है, तो लेंथ आ जाएगी कितनी आपके पास, 1000 अपॉन में 10 इज इक्वल्स टू आ जाएगी 100। तो अपने पास ए नेट वुड भी क्या हो गया, बी इंटू में बी माइनस में एन डी नोट इंटू में टी। ठीक है, तो बी कितना है अपने पास विड्थ कितनी है 100, डाया होल कितनी है आपके पास 22। ठीक है, इनटू में कर देंगे 10, तो ये आपके पास आ जाएगा 780 mm²। ओके, सो ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, 18 mm थिक प्लेट joined to the 16 mm plate by 200 mm long effective butt weld. What is the strength of joint if double B weld is used? कि अपने पास ये कह रहा है, दो अपने पास ऐसे वेल्ड है, तो अपने पास डबल बी वेल्ड, ग्रुप वेल्ड अपन यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो अपने पास क्या है, प्लेट वेल्ड शॉप वेल्डेड है, तो अपने पास इसको करो, स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड कितना आ रहा है, दैट इज एफ यू बाई रूट 3 गामा m1 इंटू में आपके पास टी इंटू में एल ई। ठीक है, तो एफ यू कितना हो गया 410। ठीक है, रूट 3 इंटू में 1.25,
इंटू में इफेक्टिव थिकनेस 16 इंटू में 200 mm। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 605.98 किलोमीटर नंबर। ओके, ठीक है। बाकी ये पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड करवा देंगे, आप लोग कर लेना क्वेश्चंस। ठीक है, लगभग ऑलमोस्ट कितने थे, ऑलमोस्ट क्वेश्चंस हो गए हैं। कितने हो गए अपने पास, कितने, एक दो तीन चार, चार क्वेश्चन बाकी है। अब चार क्वेश्चंस तो क्या छोड़े, कर ही देते हैं। क्या छोड़ दें, चलो कर लेना। ठीक है, अगर डाउट लगे तो भेज देना।